हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पाठ गिल्लू के एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ 50 लिखा है ना, ये क्वेश्चन है आई थिंक 44। कुछ 6 क्वेश्चन मैंने इसमें से हटा दिए हैं जो कि मुझे थोड़े गलत आंसर्स लग रहे थे उनके, तो मैंने वो डिलीट कर दिए हैं। तो चलो विदाउट डिले आप अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को पूरा डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, गिल्लू किसका नाम था? तो भाई, गिल्लू तोते का नाम था, गिलहरी का नाम था, कुत्ते का नाम था या बिल्ली का नाम था? हमें पता है गिल्लू हमारी गिलहरी का नाम था। छोटा सा बच्चा था गिलहरी का। गिल्लू किस अवस्था में मिला था? तो खेलते हुए मिला था, मरी हुई अवस्था में मिला था, घायल अवस्था में, या सोते हुए? हम सबको पता है गिल्लू के ऊपर चोंच से ना कौओं ने प्रहार किया था, तो गिल्लू घायल अवस्था में लेखिका को मिला था। लेखिका ने गिल्लू को कहाँ रखा था? तो लेखिका ने गिल्लू को किताब की अलमारी में रखा था, गमले में रखा था, खिड़की की ग्रिल में रखा था या तकिए के नीचे? तो खिड़की की ना ग्रिल में रखा था। हमको देखा था हमने जब चैप्टर में, तो उन्होंने ग्रिल तक मतलब खिड़की के पास ना एक तार लगा रखा था, उसमें बांध के उन्होंने रखा था। अब मैं सीधा आंसर पढ़ूंगी, ठीक है? गिल्लू की देखभाल किसने की थी? तो गिल्लू की देखभाल खुद लेखिका करा करती थी, कोई पड़ोस की नौकरानी या फिर डॉक्टर ने नहीं करी थी। लेखिका ने गिल्लू को किस चीज़ से दूध पिलाया था? क्योंकि गिल्लू बहुत छोटा सा था, तो उन्होंने क्या किया था, रुई का फाया बनाया था, है ना, और उससे उसके मुंह में बूंद बूंद करके दूध डाला था। गिल्लू का व्यवहार कैसा था? तो गिल्लू बहुत चंचल और समझदार था। भाई, स्टोरी में दे भी रखा है कि कुचलता कुत्ता, पर्दे पे चढ़ता, कभी लेखिका के ऊपर चढ़ता, और समझदार भी था। जब लेखिका अस्पताल चली गई तो उसे पता था बिल्कुल। 4 बजे इवन वो घर में भी घुस जाता था जब लेखिका कमरे में आया करती थी। जनरली काजू नहीं खाए उसने, अपना फेवरेट फूड। कितनी समझ थी उसके अंदर, है ना, कि लेखिका नहीं है उसके पास, तो वो चीज़ें समझता था बहुत। तो चंचल भी था और समझदार भी था। लेखिका का स्वभाव कैसा था? तो संवेदनशील थी, बहुत ज़्यादा संवेदनाएं थी, तभी तो एक गिलहरी के बच्चे को अपने घर ले आई। इवन उन्होंने कुत्ते बिल्ली सब पाल रखे थे, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा थी। दुख भी बहुत हुआ था जब गिल्लू की डेथ हुई थी उन्हें। गिल्लू की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो गिल्लू की मृत्यु बीमारी से हुई थी। हमें पता है कि गिल्लू बीमार पड़ गया था लास्ट में ना, 2 साल बाद। गिल्लू की मृत्यु पर लेखिका ने क्या किया? तो उसकी समाधि बनाई थी सोनजूही के पौधे के नीचे ना, उसकी ब्रांच के नीचे जहाँ वो केला करता था वहाँ पे। गिल्लू को गर्मियों में कहाँ रखा गया था? तो गिल्लू को गर्मियों में सुराही के ऊपर रखा गया था, तो सुराही के ऊपर आके लेट जाता था, उसको ठंडक लगती थी। गिल्लू कितने साल लेखिका के साथ रहा था? तो 2 साल रहा था। 2 साल की जनरली ना गिलहरी का जीवन रहता है। गिल्लू किस दिन सबसे अधिक दुखी था? तो जब लेखिका अस्पताल गई थी तब हमें बताया गया कि उसने अपना फेवरेट फूड काजू भी नहीं खाया, वो जाली के बाहर खेलने भी नहीं जाता था, तो वो जब अस्पताल गई थी तब सबसे ज़्यादा दुखी था। गिल्लू पाठ किस शैली में लिखा गया है? भावात्मक वर्णन है भाई, भावनाओं का वर्णन है, फीलिंग्स का वर्णन है। आगे देखो, गिल्लू को कि खाने का समय क्या था? तो लेखिका के खाने के साथ साथ ही आ जाता था गिल्लू। जब वो खाना लेकर आती तो फट थाली के पास आके बैठ जाता था। कई बार तो कोशिश करता था थाली में बैठ जाओ, तो धीरे धीरे लेखिका ने सिखाया नहीं, बाजू में बैठना होता है, और फिर उनके साथ एक एक चावल खाता था। लेखिका ने गिल्लू को क्या महसूस कराया? लेखिका ने गिल्लू को स्वतंत्र, मतलब लेखिका ने गिल्लू को क्या महसूस कराया? नहीं, ये तो गलत दे रखा है, कुछ यहाँ पे भी गड़बड़ है। लेखिका ने गिल्लू को क्या महसूस कराया? तो सुरक्षा और स्नेह महसूस कराया होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। या ये होना चाहिए कि लेखिका ने गिल्लू के बारे में क्या महसूस किया? तब उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता की कमी है, तो उन्होंने खिड़की की जाली खोल दी थी, थोड़ी साइड से कील निकाल दी थी, ठीक है? तो इसको देख लेना। आगे देखते हैं, गिल्लू के मरने के बाद लेखिका को कैसा लगा? तो दुखी और खाली खाली हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही ना। गिल्लू के प्रति लेखिका का भाव कैसा था? स्नेह और अपनापन, उनको बहुत प्यार हो गया था उससे, उसको बहुत अपनापन हो गया था, तभी तो उसके साथ खाना तक खा लेती थी। गिल्लू की उपस्थिति लेखिका के कब सबसे ज़्यादा महसूस होती थी? तो अकेले में, जब वो अकेली होती थी तो उन्हें गिल्लू की कमी बहुत महसूस होती होगी। गिल्लू की हरकतें लेखिका के लिए क्या थी भाई? मनोरंजक थी, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग थी, मनोरंजन करती थी उनका। लेखिका के अनुसार गिल्लू का स्वभाव कैसा था? तो कोमल और चंचल था, ठीक है? क्रूड निठल्ला ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। गिल्लू की ने लेखिका को सबसे ज़्यादा कब महसूस किया था? अस्पताल के दौरान। तब मतलब कमी कब महसूस करी थी सबसे ज़्यादा ना? तब जब वो अस्पताल में थी। गिल्लू के बारे में लेखिका के विचार किस भावना को दर्शाते हैं? वात्सल्य को, है ना, प्यार को दिखाते हैं, वात्सल्य को दिखाते हैं। गिल्लू के जीवन की सबसे कठिन घड़ी कब थी? जब लेखिका अस्पताल गई थी तब सबसे मुश्किल टाइम था। गिल्लू की मृत्यु पर क्या महसूस किया गया? जब गिल्लू की डेथ हुई ना, तो शून्यता, सब कुछ ऐसा लगा, खाली हो गया, बिल्कुल ज़ीरो लाइफ में उनकी ना, तो बहुत खालीपन उनको लगा। गिल्लू को दुलारने पर वे क्या करता था? आंखों से प्यार जताता था गिल्लू बहुत ही ना,
गिल्लू की चंचलता का मुख्य कारण क्या था? चंचलता का मुख्य कारण उसका स्वभाव था, उसका नेचर था। गिल्लू को क्या पसंद नहीं था? तो गिल्लू को गर्मी पसंद नहीं थी, तभी सुराही के ऊपर आके बैठ जाता था। गिल्लू लेखक की अनुपस्थिति में कैसा व्यवहार करता था? तो वो उदास और चुप हो जाता था और कुछ नहीं करता था ज़्यादा। गिल्लू की मौत पर लेखक का हृदय को क्या अश्रुपूरित हो गया था? उनका दिल तो मतलब दुख से भर गया था, एक तरीके से आंसुओं से भर गया था। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू के लिए लेखिका ने क्या महसूस किया? आत्मीयता, मतलब अपनापन एक तरीके से। गिल्लू कहानी हमें जोड़ती है, किससे जोड़ती है भाई? प्रकृति और संवेदनाओं से, नेचर से जोड़ती है, फीलिंग्स से जोड़ती है। तो बस ये था हमारा छोटा सा MCQ का पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा।